अपडेट हम साझा कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी हम दर्शकों को बता दें। देखिए, सोशल साइट्स पर इस घटनाक्रम के बाद बवाल मच गया है, जहां ट्विटर ने भी एक्शन लिया है और फेसबुक ने भी एक्शन लिया है। ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को 12 घंटे के लिए फिलहाल ब्लॉक कर दिया है और वहीं फेसबुक की बात करें तो 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया है इस भड़काऊ वीडियो के आने के बाद। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने आगे से सावधानी नहीं बरती, इस तरह के अगर भड़काऊ वीडियोस अगर शेयर किए जाते हैं, पोस्ट किए जाते हैं, तो परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा ट्विटर का अकाउंट। और साथ ही फेसबुक ने भी चेतावनी जारी की है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं लगातार, त्रिपाठी जी और साथ ही सुरेश गोयल जी। त्रिपाठी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, देखिए पाकिस्तान में इस तरह की चीजें तो हमने हमेशा से देखते रहे हैं। हम अगर हम अरब कंट्रीज की बात करें तो वहां पर उम्मीद की जाती रही कि तख्ता पलट के लिए लगातार हमने खूनी संघर्ष देखा है, लेकिन अमेरिका जैसे राष्ट्र में ये क्या साबित करता है सर, दुनिया किस दिशा में जा रही है? यहां से आप क्या देखते हैं अगर इस तरह की गतिविधियां अमेरिका के अंदर हुई हैं तो? देखिए, पिछले 250 साल से ऊपर के वाकये में कभी भी अमेरिका में ऐसा नहीं हुआ कि सत्ता के हस्तांतरण के लिए इतनी परेशानी हुई हो या इतनी हिंसा हुई हो। ये पहली बार है और ये अब अमेरिकन जनता को, अमेरिकन लॉ मेकर्स को ये सोचने पर विवश कर देगा कि वो अपने इलेक्टोरल कानून में सुधार करें और ऐसा सुधार करें कि कम से कम जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हों उनका पहले का कुछ अनुभव राजनीति का हो और वो कोई पद कभी भी रख सकते हो, धारण किए हो, जैसे कि बाकी सारे राष्ट्रपतियों के साथ हुआ। लेकिन यहाँ पर तो ट्रंप जी न सीनेटर थे, न कांग्रेसमैन थे, न किसी काउंसिल के मेंबर थे, लेकिन वो राष्ट्रपति बन गए। तो ये चीज़ वहाँ के जनता को, वहाँ के सांसदों को, वहाँ के लॉ मेकर्स को ये ध्यान में रखनी होगी, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ की जनता को भी ये समझना होगा और ये भी दिखाता है कि अभी भी 200-225 साल के लोकतंत्र के बाद भी अभी श्वेत और अश्वेत, सुप्रीमेसिस्ट और पेसिफिस्ट, इन लोगों के बीच का अभी भी अंतर जारी है। बिल्कुल त्रिपाठी जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। सुरेश गोयल जी, आपके पास भी हम आएंगे। देखिए, इस तरह की हिंसा के बाद, ट्रंप समर्थकों की इस तरह की हरकत के बाद सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने भी ट्रंप के अकाउंट पर एक्शन लिया है। फेसबुक से भड़काऊ वीडियो हटा दिया गया, ट्विटर का अकाउंट लॉक कर दिया गया, वहीं इंस्टा का अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया गया। आप सबके पास वापस लौटेंगे, एक छोटी सी रिपोर्ट आप देखिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं कि हार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इस बीच ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कुछ आपत्तिजनक पोस्ट किए हैं, जिसके बाद ट्रंप के समर्थक उग्र हो उठे और संसद पर धावा बोल दिया। इसके बाद फेसबुक और ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। इसके अलावा उनके कुछ ट्वीट्स और वीडियो हटा दिए हैं। ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर वो भड़काऊ ट्वीट नहीं हटाते हैं और ऐसे ट्वीट आगे करते हैं तो उनका अकाउंट हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। अभी ट्विटर ने ट्रंप का अकाउंट 12 घंटों के लिए सस्पेंड किया है। दूसरी तरफ फेसबुक ने हालात को देखते हुए ट्रंप का अकाउंट 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया है। अगर डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर कोई भड़काऊ ट्वीट या पोस्ट लिखते हैं तो उनके समर्थक और भड़क सकते हैं। इसलिए ट्रंप के सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर पाबंदी लगाने की तैयारी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने संसद का संयुक्त सत्र शुरू होने से ठीक पहले कहा कि वो चुनाव में हार को स्वीकारेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि जो बाइडेन के लिए धांधली की गई है। यही आह्वान ट्रंप ने अपने समर्थकों से किया, जिसके बाद ट्रंप समर्थकों ने हिंसक बवाल शुरू कर दिया। इस घटना को लेकर प्रतिक्रियाएं एक के बाद एक सामने आ रही है। हिंसा पर बराक ओबामा, पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के बराक ओबामा ने बयान दिया है और कहा कि यह हिंसा बेहद शर्मनाक है। ट्रंप पर लगाया हिंसा का आरोप। इसके पहले आपने देखा कि बिल क्लिंटन ने भी आरोप लगाया था और अब देखिए बराक ओबामा भी सामने आए हैं और उन्होंने इस हिंसा की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और ट्रंप के ऊपर इसकी जिम्मेदारी तय की। उन्होंने कहा है कि ट्रंप इसके लिए जिम्मेदार।